आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। देखिए, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर जो है कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। तो इसमें आपको टोटल नंबर मिलेंगे 100 नंबर का आपका यह पेपर है, जिसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको सबसे पहले फटाफट पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, सभी प्रश्नों को हल करना आपको अनिवार्य है। यदि आपको सारे प्रश्न आते तो आप हल करिएगा, नहीं आते तो छोड़ भी सकते हैं, पर पास होने लायक तो बनाना ही पड़ेगा। सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है। खंड आ जो कि है बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, खंड स जो है उसमें सत्य असत्य दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने पर आपको 1-1 नंबर ही मिलेगा। थर्ड नंबर का इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 13 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद का इंस्ट्रक्शन बोल रहा है 14 से लेकर 19 तक के जो प्रश्न है उसमें 3 अंक मिलेगा। और नीचे का इंस्ट्रक्शन बोल रहा है 20 से लेकर 23 तक जो प्रश्न है वो लघुत्तरी प्रश्न कहलाएंगे और प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर 4 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद का 24 से लेकर 25 तक का प्रश्न जो है लघुत्तरी प्रश्न होगा और इसको हल करने पर आपको 5-5 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 26 से लेकर 27 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न है, जिसको हल करने पर आपको 6 नंबर मिलेगा। तो जैसे कि हम खंड आ देखते हैं, इसमें आपको सही विकल्प दिया गया है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है 6/4 का दशमलव भिन्न है, क्या होगा ये आपको बताना है। फिर 103 का स्क्वायर का मान क्या होगा ये बताना है। उसके नीचे दिया है 0.3% का प्रतिशत बताना है। फिर उसके नीचे दिया है आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, कोष्टक में है x और y का मूल बिंदु से दूरी क्या है ये बताना है। फिर उसके नीचे दिया है समीकरण x - 10 = 5 का हल क्या होगा ये बताना है। फिर उसके नीचे का क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्गांतर 45 - 55 की निम्न सीमा का मान क्या होगा ये बताना है। फिर उसके बाद cos 55/cos 35 का मान क्या होगा ये बताना है। फिर किसी घन की आयतन a का क्यूब है तो इसके विकर्ण का माप क्या होगा ये बताना है। यदि चक्रीय चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों का अनुपात 1:2 हो तो कोणों की माप क्या होगी ये बताना है। फिर जैसे कि हम खंड ब में आते हैं तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसमें एक a डिग्री का मान खाली स्थान होता है ये बताना है। उसके नीचे बोल रहा है बहुपदों का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्त x, फिर खाली स्थान समापवर्त दिखाया गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, त्रिभुज के कोणार्धक खाली स्थान होते हैं ये बताना है। फिर उसके नीचे का क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी बाह्य बिंदु में वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नीचे का क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो कॉस थीटा खाली स्थान होगा ये बताना है। फिर उसके नीचे दिया गया है खंड सा में सत्य असत्य पूछ रहा है, a³ × a² का a⁻6 होगा ये सत्य है या असत्य ये लिखकर आपको बताना है। फिर यहाँ पर बहुपद के प्रश्न दिए गए हैं। फिर उसके नीचे दिया गया है लाभ बराबर विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य होगा, क्या ये सही है तो सत्य में डालेगा, नहीं है तो असत्य में। किसी वृत्त के अंत बिंदु में वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं ये आपको बताना है। इसके नीचे दिया है वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 = के मूलों का गुणनफल 3/2 होगा या 3/2 होगा ये बताना है। फिर उसके नीचे प्रश्न क्रमांक 2 जो बोल रहा है 1/2 तथा 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। नीचे का प्रश्न बोल रहा है प्रश्न नंबर 3, बहुपद p कोष्टक के अंदर है x = x² + 11x + 30 के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आपको ज्ञात करना है। उसके नीचे का प्रश्न बोल रहा है आपको यहाँ पर समीकरण हल करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। फिर 6 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, यदि एक परिवार अपने मासिक बजट 7,500 रुपये का 35% खाद्य मतलब भोजन पर खर्च करती है तो वह खाद्य या भोजन पर कितने रुपए खर्च करते हैं ये आपको हल करके बताना है।
फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 बोल रहा है, यह प्रश्न नंबर 7, यदि एक चतुर्भुज में सभी कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोणों का माप आपको ज्ञात करना है। उसके नीचे का प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न नंबर 8वां, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 9 बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में बराबर 2x प्लस 10 डिग्री तथा C बराबर 3x प्लस 20 डिग्री हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 10 बोल रहे हैं, यदि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है तो खेत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 11 बोल रहा है, यदि tan 2x माइनस करनी 3 बराबर 0 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 12, P कोष्टक में E बराबर 3/7 हो तो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न क्रमांक 13 बोल रहा है, आंकड़े 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 का समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14, इसमें भी आपको मान ही ज्ञात करना है। प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में दे रहा है, बैंक में जमा धनराशि 50,000 रुपये पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज की गणना आपको करनी है। प्रश्न क्रमांक 16 बोल रहा है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा का माप जो है 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 17 बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर। प्रश्न नंबर जो है 18 वो बोल रहा है, tan स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान आपको क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, एक थैले में 3 लाल गेंदें, 4 नीले गेंद, 5 काली गेंद रखी गई है तो यादृच्छिक छाया एक गेंद निकाले जाने पर यह गेंद काला रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC की लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है तो A का समद्विभाजक AD सम्मुख भुजाओं BC को बिंदु D पर मिलाता है तथा BD बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो रेखाखंड CD की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है, यदि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी बना सकते हो, जिसमें पूछ रहा है, यदि दो समरूप भुजा का क्षेत्रफल का अनुपात 36:25 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। अथवा दिया गया है, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं ये बताना है। नीचे जो प्रश्न नंबर 22 है उसमें आपको ये सिद्ध करना है। इसी के नीचे अथवा वाला प्रश्न पूछ रहा है, एक मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी के एक बिंदु से एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 7 डिग्री मापता है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 23 में सारणी का बहुलक ज्ञात करना है जिसमें वर्गांतर और आवृत्ति दिया गया है। यहाँ पर आप जो है अंक है वो देख सकते हैं। उसका ऑप्शन दिया है, निम्न सारणी का माध्य ज्ञात करना है आपको, जिसमें x और f यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 24 में भी प्रश्न ये कुछ इस प्रकार है जिसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है। नीचे में भी उसका अथवा दिया गया है, उसमें भी आपको मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 25 जो है उसमें पूछ रहा है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। रचना के पदों भी लिखना है आपको और ये त्रिभुज वगैरह जो है उसको भी बनाना है। और इसी का ऑप्शन दिया गया है, यदि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ABC बराबर 17 हो तो इस दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज आपको बनाना है जिसकी संगत भुजा 3/5वें भाग के बराबर हो। रचना के पद भी आपको लिखने पड़ेंगे।
मतलब त्रिभुज भी बनाना है, रचना के पद लिखोगे तभी आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 26 जो है उसमें 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है और उसका ऑप्शन दिया गया है समीकरण 2 को आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 27 बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है, जी उसका केंद्रक है, तो AG ज्ञात करना है। इसका अथवा दिया गया है सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये बताना है आपको। तो इस वीडियो में केवल यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो यहाँ तक देखने के थैंक यू सो मच। वीडियो यहाँ तक देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, छोटा सा पैसा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।